जन जागरण ने मुहिम चलाई है। जनता का मलाल, लीक से हटकर सीधा सवाल, हर मुद्दे पर बात करेंगे। नेता पक्ष का हो विपक्ष का हो, हर आदमी से बात करेंगे कि देश को क्या चाहिए। जनता का सवाल, लीक से हटकर सीधा सवाल। आज बात करेंगे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जय कुमार गुप्ता से। लंबे समय से आप कांग्रेस में हैं और जीवन का अधिकांश हिस्सा कांग्रेस में ही बीता है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। गुप्ता जी, स्वागत है आपका इस चैनल पे। धन्यवाद। विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गए हैं, टिकट के दावेदारों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। भिवानी विधानसभा क्षेत्र से आप भी सशक्त दावेदार हैं, क्या मानते हैं कांग्रेस की स्थिति क्या होने वाली है? देखो अजय जी, जैसा आपने कहा कि फहरिस्त बहुत लंबी है, ये फहरिस्त लंबी जब होती है तो लोगों की आस्था उस पार्टी की तरफ हो जाती है। पिछले 2019 में बीजेपी तरफ लोग भाग रहे थे छोड़ करके, लोगों को लग रहा था अभी पता नहीं क्या हो जाएगा यहाँ पर, मगर जीरो निकला काम। अब यहाँ पर क्या है कि इसलिए फहरिस्त लंबी होती जा रही है कि जो टिकटार्थी होते हैं कहते हैं यार तो टिकट मिल गई तो अपन MLA बन जाएंगे, क्योंकि लोगों के कारण लंबी लिस्ट हो रही है। लोगों की आस्था कांग्रेस में बढ़ गई है, सबसे सॉलिड रीजन वो है। अब जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं भिवानी के बीच में खड़ा हूँ। मैं एक वो कांग्रेसी हूँ जिसके यहाँ से झंडा कभी हटता नहीं है कांग्रेस का। मेरा घर मेन रोड पे है, कोर्ट के सामने है, किसी से पूछ लो, कभी पूछ लो। कई लोग कहते हैं तो डर नहीं लगता तेरे को, बीजेपी सरकार तो झंडा लगा रखा है, तो डर किस बात का है? किसी आस्था, मेरे को तो डर तो मैं गलत काम करता हूँ। तो मैं इसलिए मैं कांग्रेस टिकट का क्लेमेंट हूँ, मेरा कोई गुट नहीं है, मैं कोई आगे पीछे बीच में कहीं नहीं हूँ, मैं एक कांग्रेसी हूँ। यदि पार्टी चाहेगी, मेरा काम देखेगी, मैंने एजुकेशन में बहुत काम किया है और लोगों का भी है। आप एक शहर में रेपुटेशन है मेरी कि राज से बीजेपी का है, मगर मेरे पास फिर भी लोग काम के लिए आते हैं और मैं तहे दिल से कोशिश करता हूँ। मेरे कलम में ताकत नहीं है, अभी मैं कोई पावरफुल आदमी हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, गोलीबाजी नहीं करता हूँ। लोगों के काम होते हैं तभी मेरे पास लोग एक दो रोज आते हैं। और मुझे भगवान की कृपा से, पार्टी के इससे मुझे ये है कि मैं अधिकारियों से बात कर सकता हूँ, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे भिवानी हो, चाहे फतेहाबाद हो, चाहे रोहतक हो। अधिकारी मेरी सुनते हैं, मेरी रेपुटेशन है कि मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं होता है। तो इसलिए मैं इस टिकट का क्लेमेंट हूँ। अब मैं ये कहूँ मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं लोगों के बीच में खड़ा हूँ। लोगों को देखना है और पार्टी को देखना है, मेरा सिंपल ये है। गुप्ता जी, जिस पार्टी में फहरिस्त लंबी हो जाती है उम्मीदवारों की, टिकट तो एक को मिलेगा, लेकिन जब अधिकांश लोग टिकट से वंचित हो जाएंगे तो एक दूसरे की टांग खिंचाई करेंगे, तो इसका नुकसान कांग्रेस का नहीं होगा? ये तो अभी भी देखा है, अभी ये इलेक्शन हुए हैं लोकसभा के, तो अब अखबार में पढ़ते हैं, कांग्रेस वाले भी कहते हैं हमारे जयचंद थे, बीजेपी वाले भी कहते हैं जयचंद थे। अब वो हारने के बाद सब जयचंद बता देते हैं। यदि आपका इमेज अच्छा है, आपकी लोगों में, नेता का क्या होता है, नेता होना चाहिए जन नेता, जिसके लोगों से कनेक्ट हो, लोगों को भय नहीं हो इससे बात करने में। लोग कभी भी आगे आपस में खड़का सकते हैं, रात को 12 बजे भी आएंगे तो आपको उठ के जाना पड़ेगा उनके लिए। यदि आपकी ऐसी रेपुटेशन है लोगों में तो कोई अभी टांग खींचता रहे, क्या फर्क पड़ेगा? और यदि आपकी रेपुटेशन नहीं है, आप जीरो हैं, तो आप खुद हारोगे मगर नाम उनका लोगे, कोई उन्हें टांग खींच दे। यदि मैं हरा सकता हूँ आपको तो फिर आपका आगे नेता है, फिर तो मैं नेता हुआ। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके लोगों में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लोग इनकी बातों में नहीं आएंगे, लोग मेरे काम को देखेंगे, मेरे रेपुटेशन को देखेंगे, मेरी सोच को देखेंगे। तो यदि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो कैसे आप पार करोगे? गुप्ता जी, क्या समझते हैं कांग्रेस में ऐसे नेता हैं जो रात को और दिन को जनता से मिल सकते हैं? है तभी कांग्रेस जिंदा है। देखो आज कहते हैं भी भ्रष्टाचार बहुत है ब्यूरोक्रेसी में, इसी भ्रष्टाचार देश का ही चलता। कुछ लोग भ्रष्टाचारी हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे भी हैं, तभी काम चलता है। तो कांग्रेस, ये तो हर जगह होगा, कांग्रेस में भी कुछ लोग हैं ऐसे जो जिनका एम ही ये है कि पैसा कमाना है, वो टिकट भी पैसे से लाते हैं, वो सब कुछ करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई हमने तो मौका मिल गया तो सेवा कर लेंगे, क्योंकि MLA बनने के बाद में आपके पास एक अधिकार आ जाता है। सेवा बिना MLA भी कर सकता है आदमी, मैं ये नहीं कहता, पर एक अधिकार आ जाता है कि आप DC को फ़ोन करो, DC फ़ोन उठाता है, SP को फ़ोन करो, आप जिले में फ़ोन करो तो आपका फ़ोन उठता है। आप CM के पास अपने काम लेके जाओ,
तो सीएम के पास अब एंट्री है, और यदि मैं नुमाइंदा नहीं हूँ तो मुझे हो सकता है डीसी फ़ोन भी ना उठाए, मुझे घुसने भी ना दे, तो मुझे एंट्री नहीं होगी तो मैं कैसे काम कराऊंगा लोगों को। आदमी को सिर्फ ये सोचना चाहिए कि इसका बनने के बाद में मेरे पास एक समझ लो पास मिल गया कि मैं एंटर कर सकता हूँ, लोगों के काम कह सकता हूँ। वो पास इस बात का नहीं है कि मैं लोगों को काम ना करूँ, ठगी मारता घूमूँ, बट दिस इज द डिफरेंस। गुप्ता जी, कांग्रेस में पिछले लंबे समय से गुटबाजी हावी है, ये एक कड़वी सच्चाई है, और गुटबाजी के चलते ही कांग्रेस में कहीं तिड़कन भी है। क्या समझते हैं, इससे कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा? अजय जी, जब से देश आजाद हुआ है या उससे पहले भी गुटबाजी चल भी रही है। सुभाष चंद्र बोस बने थे कांग्रेस प्रेसिडेंट, नहीं पटरी खाई, मतलब चेंज होते रहे। नेहरू जी के टाइम में भी पटेल और नेहरू जी की नहीं पटरी खाती, देश चल रहा था। कुछ चीज़ों पे आपस में मतभेद हो जाते हैं भाई, ये ऐसा नहीं है, आपकी सोच है, आप कहोगे यार मुझे तो पराठा खाना है, तो हमें रोटी खानी है, बट ये इशू ऐसा नहीं होगा कि फाइट होगी। तो ये होता है भाई, फिर एक क्या होता है भाई, मैं सीएम बन जाऊं, सीएम देगी ही बनेगा, जो नहीं बना तो वो अलग गुट तैयार हो गया उसका। ये बेसिकली गुट नहीं होता, ये पावर का टसल होता है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, यदि मान लिया किसी संस्था का इलेक्शन होता है तो दोनों संस्था के काम के लिए लगे हुए हैं, एक हारेगा एक जीतेगा। जो हारेगा वो जीतने वाले की टांग खींचता रहेगा, वो कमियां निकालता रहेगा। यदि संस्था को चलाना है तो सर्वसम्मति से उस संस्था का हेड बना दो ताकि वो गुटबाजी खत्म हो जाए, और वो संस्था के बेनिफिट के लिए सारा दिन सोचेंगे और संस्था चलेगी। ऐसे पार्टी में भाई एक गुट को एक पावर दे दी, गुट को एक पावर दे दी, थोड़ा सेटिस्फाई कर दिया, थोड़ा भाई वेट कर लो, मगर ये तो चलता है। ये कोई नई चीज़ नहीं है कि भाई कांग्रेस पार्टी में है, कौन सी पार्टी में नहीं है, कौन सी संस्था में नहीं है। आप जितनी संस्था देख लो, पढ़ाई की देख लो, कहीं देर वहाँ इलेक्शन होते हैं। क्यों इलेक्शन होते हैं? गुटबाजी है सर। महत्वाकांक्षा तो हर आदमी की होती है, यस, और होनी भी चाहिए, लेकिन जो आमने सामने की बात पड़ता है, चालबाजी से बोलते हैं, तो उससे क्या है कि आपके कार्यकर्ता जो है वो भी डिमोराइज होते हैं। आप नहीं समझते कि कांग्रेस में एक ही गुट सारे काम करेगा तो बाकी लोग क्या करेंगे? यदि आदमी महत्वाकांक्षी नहीं होएगा ना तो वो तो फिर चलती फिरती लाश हो जाएगा। बट महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए आपके रॉन्ग रास्ते नहीं होने चाहिए, शॉर्टकट नहीं होने चाहिए, किसी को बर्बाद करके आप अपनी मंशा पूरा नहीं करनी चाहिए। आदमी को एम्बिशियस नहीं होगा तो फिर तो आज मेरा छोटा सा काम है, मैं यार मेरी 2 फैक्ट्री होनी चाहिए, मेरी 4 फैक्ट्री होनी चाहिए, इतने लोग एम्प्लॉय होने चाहिए। ऐसे ही यहाँ होता है भी मैं एक पार्षद बना हूँ, मेरी होगा भी मैं प्रेसिडेंट बन जाऊँ कमेटी का, मैं एमएलए बन जाऊँ, फिर मंत्री भी बन जाऊँ, मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊँ। ये होना चाहिए, पर इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं मारना चाहिए, किसी का बर्बाद नहीं करना चाहिए, पार्टी के ऐसा काम ना करो पार्टी के नुकसान हो, पर लोग अपने उसके लिए करते हैं, तो इसलिए ये चीज़ें तो चलती रहेंगी। गुप्ता जी, अगर हरियाणा की बात करते हैं, आपने कई मुख्यमंत्री देखे होंगे, सब मैंने हरियाणा के सारे देखे हैं। तो आपको क्या लगता है कि सबसे सफल मुख्यमंत्री कौन रहे? देखो, सबसे सफल मुख्यमंत्री कौन रहे ये अलग अलग मैं बताऊंगा। जैसे मैं चौधरी बंसीलाल सफल रहे, वो क्यों सफल रहे कि उस टाइम हरियाणा में तनख्वाह बांटने को पैसा नहीं था, मगर उन्होंने सब चीज़ें करके दी। रोडवेज को, जो हरियाणा रोडवेज थी एशिया की बेस्ट रोडवेज थी, आर्टिफिशियल टूरिज्म बनाया। मैं भिवानी की बात करूं, आज लीडर टिकट मांग रहे हो, कोई भिवानी की बात नहीं करता है। एफेड था यहाँ पर, मिल्क प्लांट था यहाँ पर, उधर आपका जो चौधरी बंसीलाल पार्क है वहाँ पर हथकरघा था, वहाँ पर आप समझे नहीं, कितनी चीज़ें चौधरी बंसीलाल लगाई कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों को यहाँ पर दूध यही एक कंज्यूम हो जाएगा, लोगों को बढ़िया इसमें एफेड में ब्रेड बनती थी, कितनी चीज़ें बनती थी और बड़ी बढ़िया प्योर हाइजीनिक होती थी। आज कोई बात करता है? मिल्क प्लांट में कितने लोग काम करते थे, एफेड में कितने लोग काम करते थे। यदि ये चीज़ दोबारा चीज़ें हो जाएँ तो शहर में तरक्की होएगी। इन चीज़ों कोई बात नहीं करता है। अभी क्या होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट के लिए, मैं 2000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दूंगा कहाँ से? मेरे पास ब्लूप्रिंट होना चाहिए। अभी मैं इतने लोग सरकारी दूंगा,
इतने लोगों को मैं रोजगार कराऊंगा, इतना मैं बाहर से विदेश लाऊंगा तो वो एक प्राइवेट फैक्ट्री खुलेगी, इतना ये होगा। वो कोई ब्लू प्रिंट नहीं है भाई, इतना कर देंगे हम, या हमने इतना कर दिया। भाई कर दिया तो तुम हार क्यों रहे हो बार बार? कोई भी है, कोई बंदा है तो इसलिए चौधरी बंसीलाल यूं बढ़िया थे कि उन्होंने पूरे हरियाणा को एक देखा। थर्मल लगाया तो फरीदाबाद में, पानीपत में, यमुनानगर में, भिवानी में नहीं, क्यों? पूरा हरियाणा डेवलपमेंट करनी। यूनिवर्सिटी बनाई तो रोहतक में और हिसार में। भिवानी की प्रायोरिटी क्या थी? पानी, सड़क। यहाँ पानी पीने को भी नहीं था। सड़कें तो 80-85 तक भी सड़कों पर गर्मियों में बालू लेता आता था, बस को कहते थोड़ा धक्का मारो, बस को निकालो। तो उन्होंने देखा कहाँ की क्या प्रायोरिटी है, उसी प्रायोरिटी को लेकर उन्होंने काम किया। एक दूसरा विल पावर थी। ट्रांसफर लिस्ट आ गई, 24 घंटे में ज्वाइन नहीं कर रहा है, सस्पेंड। करप्शन की इंडस्ट्री खत्म हो गई। तीसरी विल पावर क्या थी कि भाई एक चीज बनानी है, इसमें ये अड़चन आ रही है, मंदिर आ रहा है रास्ते में, मंदिर 10 और बना लो भाई, काम को करने दो भाई, क्योंकि विल पावर थी उनको, एक ही डेवलपमेंट। और जो सबसे बड़ी बात थी उनकी, गवर्नमेंट एक्सचेकर वो लुटाया नहीं करते थे, इतनी पेंशन दे देंगे, इतना कर्जा माफ कर देंगे, इतना ये कर देंगे। जो गवर्नमेंट एक्सचेकर यानी कि जो रिवेन्यू गवर्नमेंट का आता है तिजोरी में, उस पर कुंडली मार के बैठते थे कि जाए जहाँ पैसा खर्चना वहाँ 1 का 2 खर्च लो, नाजायज मादा पैसा भी नहीं खर्चने दूंगा। लोगों का बड़ा खून पसीने का पैसा आता है, वो टैक्स देते हैं, तो हमें लोगों का उसका टैक्स का रीपे करना होता है इन द शेप ऑफ कि हम उनको फैसिलिटी दें, स्कूल दें, कॉलेज दें, सड़क दें, बिजली दें, पानी दें, रोडवेज दें। उन्होंने, आप बताओ, जो चौधरी बंसीलाल शराबबंदी के खिलाफ था, उन्होंने बियर फैक्ट्री लगाई मुफ्तल के अंदर, लोगों को पता भी नहीं है। गवर्नमेंट की बियर फैक्ट्री लगाई, क्यों लगाई? कि एक तो रोजगार मिलेगा, एक साउथ हरियाणा की जो है वो सारा वहाँ बिक जाएगा, उनको अच्छे रेट मिल जाएंगे। स्टील का प्लांट लगाया हिसार में उन्होंने, हरियाणा कॉनकास्ट के नाम से गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का स्टील प्लांट था। 80 में स्पिनिंग मिल लगाए उन्होंने, कॉटन बेल्ट थी। तो उनका एक बहुत वाइड विजन होता था और आगे का विजन होता था। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं वही चौधरी बंसीलाल भगत है तो ऐसे कह रहा है। उसके बाद चौटाला साहब आए, उनका भी एक खास बात थी कि गवर्नमेंट एक्सचेकर में भी कुंडली मार के बैठते थे। उन्होंने बिजली माफ, किस बात के माफ़ करेंगे? तो उन्होंने बिजली फूकी नहीं है, किस बात के माफ़ करेंगे? और अदर माइनस पॉइंट हो, बट एक जो आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका मुनीम है ना, वो मुनीम आपको भी कहेगा लाला जी ये पैसा जो है ना ये हमारा नहीं है, ये उनका पैसा है, हम इसको मिसयूज करेंगे तो फर्म बैठ जाएगी। तो अदरवाइज हुड्डा साहब ने बहुत काम किए, यूनिवर्सिटियाँ बनाई कितनी सारी, थर्मल उन्होंने भी लगाए, जाडली में लगाया, इधर फतेहाबाद के पास क्या खिदड़ में लगाया, गुड़गांव को वर्ल्ड मैप पे लेके गए, फॉरेन निवेश बहुत आया मानेसर वगैरह में, बहादुरगढ़ में शू पार्क बनाया काफ़ी बड़ा। तो काम उन्होंने भी बहुत किए, मगर काम बंसीलाल जी ने इसलिए किया कि उसको कुछ था ही नहीं हरियाणा में। बताइए, हुड्डा साहब का विकास तो रोहतक सोनीपत घर से बाहर निकला ही नहीं, क्या गलत है ये? ऐसा है, ये आप नहीं गलत कह रहे, मगर चौधरी बंसीलाल का हिसार से बाहर निकला था या नहीं? आपने खुद ही बताया कि मूर्थल में बियर फैक्ट्री लगाई थी। मैं बता रहा हूँ ना, मैं वही बता रहा हूँ आपको जी। चौधरी बंसीलाल निकला है हिसार से बाहर, या चौटाला साहब का हिसार से बाहर निकला था, ये चौधरी बंसीलाल ही थे कि जिन्होंने पूरे हरियाणा को, आज क्या है, आज एक मंत्री अपने हल्के को ही हरियाणा समझ के बैठ जाता है कि मैं यदि भिवानी से MLA हूँ या मिनिस्टर बना हुआ हूँ तो मेरा सारा ध्यान यही रहेगा, जबकि मैं मंत्री हरियाणा सरकार का हूँ, पूरे हरियाणा का हूँ, पर मेरी कंसंट्रेशन, मेरा जितने भी मेरे पास पैसा वैसा है वो भिवानी में लगा दूँ क्योंकि मैं MLA बना रहा हूँ। ये एक विजन की बात। चौधरी बंसीलाल का विजन ये था, मैं बता रहा हूँ ना आपको, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चलो वहाँ लगाया, मगर थर्मल कहाँ लगाए? एक तो खिदड़ में लगाया, गुड़गांव में कितनी डेवलपमेंट हुई, मानेसर में कितने आपका ऑटोमोबाइल हब बन गया, मानेसर कितना बड़ा हब बन गया। सोनीपत तो फिर चलो वही आएगा, सोनीपत में वापस सोनीपत सिटी वो एजुकेशन सिटी बनी। तो ऐसा नहीं है, पर देखो थोड़ा सा ये होता है, एक माँ बाप का भी, एक माँ को भी होता है ये बेटा प्यारा है, थोड़ा दूध ज़्यादा डाल देगी उसको, रोटी थोड़ा घी ज़्यादा रख देगी उसको, ये तो दुनियादारी है। इसको इतना बड़ा इशू नहीं है,
कि भाई कुछ ना करा हो। लेकिन गुप्ता जी, भिवानी के लोगों को एक उम्मीद थी मेडिकल कॉलेज बनने की। कांग्रेस की सरकार में 2013 में मेडिकल कॉलेज सेंक्शन हुआ था। हुड्डा साहब सीएम थे, उन्होंने उसकी घोषणा नहीं होने दी। जाते जाते 2013 के आखिरी में घोषणा हुई, लेकिन मेडिकल कॉलेज 10 साल बीतने के बाद भी पूरा नहीं हुआ। देखो, वो घोषणा कर गए ना, चलो उसको छोड़ो। इन्होंने 10 साल में क्या किया? जो घोषणा होली सब कुछ हो लिया, और कहाँ बना रहे हैं क्या? एक डब्बा सा यहाँ, एक डब्बा सा यहाँ, एक डब्बा। जैसे रोहतक के अंदर IIM बना, आपके ये सुनारिया में बन गया, एक नया शहर बस गया। तो ये भी मान लिया, इसको उठा के चांग में बनाए थे मेडिकल कॉलेज को, इसको उठा के दौलती रोड में कहीं बनाए थे, 15-20 किलोमीटर बनाए थे। जो बच्चा पढ़ने है उनको तो वहीं है ना, और जो मेडिकल में जाना है इलाज कराने के लिए वो चले जाएंगे। आजकल सबके पास व्हीकल है, वो जमाना चला गया कि व्हीकल नहीं होती, सबके पास मोबाइल है। आज हर डिस्टेंस थोड़ा सा रह गया। आज अमेरिका बैठे से आप ऐसे बातें सामने सामने में बात कर रहे हैं जी। तो वो चीज़ें नहीं रही कि यार 15 किलोमीटर कौन जाएगा। जाते ही है लोग, भिवानी से लोग दिल्ली नौकरी करने जाते हैं, कार लेके गुड़गांव जाते हैं। तो एक नया शहर बसता, एक नया एरिया बसता, और यहाँ से 20 किलोमीटर दूर मेडिकल कॉलेज बनता, तो वो 20 किलोमीटर का एरिया एक डेवलप हो जाता, बहुत बढ़िया, लोगों को काम धाम मिल जाता। भाई गुड़गांव बसा, कितने गांव उठाए हैं? गुड़गांव इट सेल्फ 45 किलोमीटर में है। दिल्ली उठी, दिल्ली बसी, ये RK पुरम वगैरह, ये द्वारका, ये आपका रोहिणी, प्रीतमपुरा, सब गांव उठ के बने हैं ना। अब मान लिया आपके कनाट प्लेस के लोग कहें यार वहाँ कौन जाएगा रोहिणी, बहुत दूर पड़ती है वो, तो जा ही रहे हैं ना लोग। जो कनाट प्लेस में बिजनेस कर रहे हैं, जो ग्रेड क्लास में बिजनेस कर रहा है, रोहिणी रह रहा है, तो आ ही जा रहे हैं। तो ये जो बनाया है, ये भी मैं नहीं समझता ठीक बनाया है। ये कंपोजिट होना चाहिए था, 200, 150, 200 एकड़ होती ज़मीन, उसमें एक नया नया नगर बसता, नया शहर बसता, और आगे एक्सपेंशन के लिए भी एक स्कोप रहता। अब यहाँ पे क्या क्या एक्सपेंशन करेंगे, क्या सोचेंगे? फिर एक जगह नई जगह ढूंढो, है। तो ये बनाना भी जो है ना, मेरे हिसाब से, आई मे बी रॉन्ग, मैं गलत भी हो सकता हूँ। शहर एक्सपेंड या शहरी डेवलपमेंट जब होती है, जब शहर में आप थोड़ा सा फैलाओ, शहर को आगे आगे फैलाओ, आगे आगे फैलाओ। अब रोहतक रोड कहाँ तक पहुँच गया? क्यों आगे आगे चीज़ें बन गई, तो रास्ते में लोगों ने घर बना लिए, साइडों में घर बन गए, एरिया डेवलप हो गया। सेक्टर में कोई जाता नहीं था, अब सेक्टर में बाहर आ गई, ये इधर सारा 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 बाहर है। तो आपको ये सोच चलना पड़ेगा कि 20 किलोमीटर दूर जाके ये बनाते हैं, तो वो 20 किलोमीटर का एरिया अपने आप डेवलप हो जाएगा, और वो सारा शहर को फायदा होगा, लोगों को फायदा होगा। तो ये मेडिकल कॉलेज बनाया है, क्या बनाया है, अपने समझ से बाहर है। गुप्ता जी, अगर ईश्वर ने मौका दिया, आप विधायक बने, तो भिवानी के विकास का क्या ब्लूप्रिंट दिमाग में है? मेरा ब्लूप्रिंट भिवानी के विकास, मैं तो 3 चीज़ पे मेरा पैशन है: शिक्षा, स्वास्थ्य और जल। मैं यहाँ का जितने गवर्नमेंट स्कूल हैं, जितने गवर्नमेंट स्कूल, इतने बढ़िया बढ़िया गवर्नमेंट स्कूल है यहाँ पर, इनको एक बहुत बढ़िया जो ये ना दुकानें हैं, प्राइवेट दुकानें यही है, मैं इनको खिलाफ नहीं हूँ। अगलों का धंधा है, लोग पढ़ने, बच्चों भेजते हैं, अगले पढ़ाते हैं, लोग अफोर्ड करते हैं, फीस देते हैं, उनको कोई कसूर नहीं है। मैं कहूँ भी वो गलत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तनख्वाहें वनख्वाहें नहीं देते हैं, प्रॉपर वो देते हैं, गवर्नमेंट का काम है, देखना चाहिए उनको तनख्वाहें, लेबर इंस्पेक्टर भेजना चाहिए, देखना चाहिए। मैं सबसे पहले स्कूलों को, फिर हॉस्पिटल है, इसकी OPD 3-4 जगह शहर में लगवाऊँ, ताकि लोगों को वहाँ नहीं आना पड़े, वहाँ भीड़ नहीं होनी चाहिए कि 2 घंटे OPD वहाँ लगाओ, 2 घंटे वहाँ के लोगों को सल्ट आ गया हो, जिसको एडमिट होना वो आओ यहाँ पर सिर्फ। तो इंडोर रहे यहाँ पे, यहाँ इंडोर रहे, और इंडोर में भी आप जाके देखो, वहाँ पे बाथरूम और उनका देखो ना, आप ठीक ठाक भी बीमार हो जाओगे। तीसरी चीज़ क्या करूँगा मैं कि ये जो CMO लगते हैं ना, CMO MBA MBA उनको लगवाऊँ, इनको क्लिनिकल काम करें बैठ के। ये जब ये एक्सपर्ट हो जाते हैं, अच्छा काम सीख जाते हैं, उसके बाद ये डिप्टी CMO PMO फलाना ढिमका, भाई डॉक्टर कहाँ से आएंगे हमारे पास? डॉक्टरों की शॉर्टेज क्यों नहीं होगी? दिस इज़ नॉट देयर जॉब कि एडमिनिस्ट्रेशन काम करें। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यार
बी फार्मा MBA ले लो, MBBS एम फार्मा ले लो, और डिफरेंट जगह से ले लो, आप इंजीनियर कम MBA ले लो, उनको लगाओ एडमिनिस्ट्रेशन में, वो देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन। PHC खुली हुई है, कोई जाता ही नहीं है, कोई चेक ही नहीं करता है, क्योंकि देयर इज नो चेक। एक ज़माने में अजय जी DC वगैरह SDM वगैरह जाते थे, बिजली बोर्ड में चले गए, हॉस्पिटल में चले गए, स्कूल में जाए क्लास के पीछे बैठ गए, एक डर रहता था, सरप्राइज विजिट होती सरप्राइज विजिट होती थी। थाने में चला था DC, SD लाया था थाने में, अब तो कोई है ही नहीं, तो कहाँ से चीज़ें सुधरेंगी? क्योंकि यहाँ का नुमाइंदा भी तो नहीं जाता ना कहीं, नुमाइंदा जाए थाने में जाए, भाई ये क्यों बैठा रखा है, वो जा सकता है कि उसको और पास मिला हुआ है हर जगह जाने का। हॉस्पिटल में जाए भी ये लोग खड़े हैं, क्यों खड़े हैं, बाथरूम क्यों नहीं ठीक है, ये वार्ड में क्या हो रहा है, ये बिजली बोर्ड में जाए भी लोग क्यों दुखी हैं, क्यों अभी तक खड़े कर रखे हैं। इरिगेशन में जाए, आप बताओ पब्लिक हेल्थ के अंदर पानी की शॉर्टेज है, क्यों है कि हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। जो हमारे 8 फुट गहरे टैंक थे वो 2.5 फुट रह गए, सिल्ट जमी हुई है, गाद जमी हुई है, एस्टिमेट बनते हैं गाद साफ होने के, वहाँ से 1 सेंटीमीटर भी गाद कम नहीं होती। कोई देखता है? यहाँ 10 साल तो एक मंत्री रहेगी पब्लिक हेल्थ की, और 1 साल तो प्रेसिडेंट MLA ये भी रह गया यहाँ पर पब्लिक हेल्थ का। कभी गया वाटर वर्क्स देखने के लिए? वाटर वर्क्स में क्या हाल है? 1 2 3 ये वाटर वर्क्स बने हैं, वो हर एक आदमी क्लेम कर रहा है वो मैंने बनवाया, वो मैंने बनवाया, वो मैंने बनवाया। अरे बनवाया तो तुम्हारी ड्यूटी है भैया, इसमें क्या खास बात होगी? यदि मैं MLA बनता हूँ और मैं कोई काम कराता हूँ तो इसमें क्या एहसान है? मुझे बनाया किस लिए लोगों ने? मुझे चुना किस लिए है? मैं क्यों कि मैं घर से पैसे दे के बनवाया हो ना वाटर वर्क्स, तो मैं कहूँगा मैंने बनाया है। अरे सरकार का पैसा है, लोगों की डिमांड है, लोगों की ज़रूरत है, डिमांड क्या ज़रूरत है वो मैंने गवर्नमेंट को बता दी, गवर्नमेंट ने कर दिया। मैं तो एक पोस्टमैन का ही काम तो है पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच में, इसलिए नुमाइंदगी है मेरी। और मैं कहूँ मैंने वाटर वर्क्स बना दिया, मैंने क्या बना दिया भाई बताओ? मैंने क्या किया? मैंने लेबर करी, कोई ईंट दे के आया, सीमेंट दे के आया, पैसा दे के आया, सरिया दे के आया, मोटर दे के आया, क्या करके आया मैंने कहाँ से बनवा दिया? मैंने तो जो लोगों की तकलीफ थी वो सरकार को बताई, सरकार को समझाया, मोटिवेट किया, और उन्होंने ये बनवा दिया, लोगों की तकलीफ दूर हो गई। चुना ही मुझे इसलिए था। आप बताओ ना, इसमें मैंने क्या नया काम कर दिया है? यहाँ तो मैंने अपनी जेब से ना एक वाटर वर्क्स बनवा दिया, भाई मेरे पैसा है मैंने बनवा दिया वाटर वर्क्स, तो मेरा नाम रहेगा और नाम भी लिखवाऊंगा उसके ऊपर है। मुझे नहीं समझ में आता इस लोग, भाई मैंने फ्लाई ओवर बनवा दिया, तूने कहाँ बनवा दिया? लोगों को जरूरत थी, तूने सरकार को, सरकार ने बना दिया। और तो चुना किस लिए है? एक MLA को चुनता किस लिए आदमी? अगर सारे आदमी इकट्ठे होकर चंडीगढ़ नहीं जा सकते अपना काम बताने के लिए, सारे आदमी इकट्ठे होकर DC के पास नहीं जा सकते कि हमारी तकलीफ, हमारी ये जरूरत है। एक नुमाइंदगी करता है एक आदमी, और वो नुमाइंदा है उनका, और वो जाके बताएगा, मगर क्रेडिट लेते हैं। गुप्ता जी एक आखिरी सवाल है, आप कांग्रेस टिकट के प्रबल दावेदार हैं, पुराने कांग्रेसी हैं, क्या आपने कभी ऐसा समय भी देखा है कि पिछले 10-12 साल को छोड़ के कांग्रेस का संगठन धरातल पर हो? कांग्रेस का देखो संगठन धरातल पे तो देखो मैं 68 से देखता हूँ, जब मैं 9वीं में था, शायद 9वीं में था, तो जब से हम पर्ची बनाने लगे थे, उस जमाना ये था कि अब तो टेंट वेंट लगते हैं कुर्सी में, उस टाइम वेस्ट कॉलेज के बाद दरी बिछा दी थी, हम पढ़ गए तो ये आए वो दरी पर्ची बना के दे दी, ये दे दी, वो दे दी, वो दे दी। तो वहाँ से एक अच्छा, वैसे तो मेरे खून में ही है, मेरे फादर सरपंच हुआ करते गाँव के, मेरा भाई भी 2nd टाइम MP बना हुआ है, तो ये तो है नहीं कि हमारे लिए कोई नई चीज़ राजनीति या कुछ है, बट स्टिल तो कांग्रेस 68 तक बड़े गुट थे, इसलिए शर्मा की सरकार गिरी थी, भाई कांग्रेस ने गिराई थी। एक डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन हुआ था और वो डिप्टी स्पीकर इलेक्शन में हार गए थे और सरकार गिर गई थी। फिर वो वही राघवेंद्र सिंह कांग्रेस में ही थे, जितने भी लोग थे दाएं बाएं हुए। 68 चौधरी बंसीलाल बने, तो उसके बाद गुटबाजी कैसे खत्म हुई? जो स्टॉलवर्ट्स थे उस टाइम, बड़े बड़े स्टॉलवर्ट्स थे, चौधरी जगराम, चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा, ओम प्रभात जैन, रामधारी गौड़, भगवत दयाल शर्मा, देवीलाल, कितने थे, चौधरी माड़ू राम, मतलब
बड़े बड़े जो धुरंधर थे ज्वाइंट पंजाब के टाइम के, चंद्रावती जो पेप्सू में मंत्री रही थी, तो ये धुरंधर थे, इनको हैंडल करना कितना मुश्किल। एक नया आदमी पहली बारी मतलब 67 MLA बने, फिर 68 में दोबारा बने, और वो इनको धुरंधर का उन्होंने दिमाग से काम लिया, तरीके से काम लिया कि इनको सबको साइड किया, सबको साइड कर दिया, लिया ही नहीं मिनिस्ट्री फिनिस्ट्री, एक दो चार को लिया, उनको फिर निकाला इन्होंने और काम में कंसंट्रेशन किया, तो गुटबाजी खत्म हो गई, क्योंकि जो पुराने धुरंधर थे वो खत्म हो गए। कोई 69 में कांग्रेस टुकड़े हो गए, भगवत दयाल शर्मा उधर चले गए, बलवंत राय त्याल उधर चले गए, कुछ ऐसे बढ़ते चले गए, तो 77 तक कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं थी। उसके बाद गुटबाजी शुरू हुई, चौधरी भजनलाल सेंट्रल चीफ मिनिस्टर बन गए, 80 में दोबारा कांग्रेस में आ गए, और वहाँ से वो एक पैरेलल पावर खड़ी हो गई चौधरी बंसीलाल के, ये एक्स चीफ मिनिस्टर हो गया, प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हो गया, तो दो फोर्स लग गई। हाँ, वो दो फोर्स की गुटबाई चलती रही, वो टिल डेट चल रही है, आज भी गुटबाई चल रही है और टिल डेट, और वो पार्टी के लिए अच्छी भी है, मगर वो एक अच्छे इसमें हो क्या क्या अच्छी है कि एक आप हो कांग्रेस प्रेसिडेंट हो, एक मैं हूँ, मैं सीएम का दावेदार हूँ या कुछ भी हूँ, आप भी लोगों में जाके ट्राई करो, भी पार्टी खड़ी करो, कल को मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर बन सकता हूँ, और मैं भी तैयारी करूँगा भाई लोगों को पार्टी के साथ में मैं चीफ मिनिस्टर बन सकता हूँ, तो पार्टी को फायदा होगा। मगर प्रेसिडेंट भी और वो दावेदार भी एक ही गुट के हो जाएंगे ना, फिर पार्टी को नुकसान हो जाता है। तो फिलहाल की जो स्थिति बनी हुई है, जो हालात हैं, उसमें क्या लगता है, कांग्रेस को नुकसान होगा या कांग्रेस फायदे में जाएगी? अब तो क्योंकि जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है उदयभान, वो एक बार कोई बयान दे देते हैं, फिर बैकफुट पे रहते हैं। ये तो राजनीति में चलता रहता है। राजनीति के अंदर क्या होता है कि कोई बात कहनी होती है, कह दो, मैसेज छोड़ दो, और उसके बाद एक होता है तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया, ये कर दिया। मैसेज देना होता है, वो मैसेज दे दो, और उसके बाद कोई ना कोई बहाना बना के उससे पीछे हट जाओ। ये एक अच्छी राजनीति होती है, बढ़िया चीज़ होती है, मैं समझता हूँ। ये जो बातें कह रहा हूँ ये मैं समझता हूँ, मैं ये नहीं कहता भी ये चीज़ें मेरे हिसाब से ठीक है, सिर्फ मेरे हिसाब से ठीक है। ये मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई तो नहीं मैं ठीक हूँ बाकी सब गलत है, ना, नॉट द लिस्ट। मेरी अपनी समझ है, मैंने अपनी बात करी है। गुप्ता जी, कांग्रेस में लंबे समय तक किरण चौधरी रही और कुछ दिन पहले वो बीजेपी में चली गई, क्या हालात बने होंगे, क्या समझते हैं, कांग्रेस कमजोर होगी या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? कोई पार्टी किसी जाने से कमजोर नहीं होती। कांग्रेस पार्टी किरण चौधरी जैसी नेता, हालांकि 20 साल यहाँ भी एमएलए रही, 10 साल मंत्री भी रही, दिल्ली 5 साल मंत्री रह गया, एमएलए रह गई है, चौधरी बंसीलाल की पुत्र वधू है, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी की वधू है, कोई वो नहीं है उसमें। मगर कितने बड़े धुंधर चले जाए, ये समुंदर है बीजेपी और कांग्रेस ना, यहाँ किसी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कतई फर्क नहीं पड़ता, वो खुद लॉस में होता है जाने वाला। ये हमारे गलतफहमी होती है कि मैं जो जाऊँगा तो मेरे पीछे पीछे लोग आ जाएंगे, ये वो होता है गाड़ी के नीचे कुत्ता चल रहा है छाया की मारी, और उसने देखा है गाड़ी तू ही खींच रहा है, वो रास्ते में रुक जाता है, और गाड़ी का जो धुर्रा होता है ना वो आता है, वो उसको मार जाता है। तो ये इस गलतफहमी में कोई रहता है अभी ये तो मैं बनिया हूँ तो बनिया मेरे पीछे पीछे जाएंगे ना, भैया कोई किसी साथ नहीं जाता। किया क्या है, तुम तो वोट लेते हो, अपनी जाति की वोट लेके उसको पूछते भी नहीं, तुम तो कोई भी नहीं पूछता, कोई भी लीडर जाति की वोट लेके कोई नहीं पूछता अभी तू कहाँ मर रहा है, कहाँ जी रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। वहाँ काम किसके होते हैं, कोई पार्टी हो, कोई लीडर हो, मैं खुला बोल रहा हूँ कि जाति पाति गए, मैं बन गया, अब जो पैसा लेके आएगा या जो मेरे को कुछ कहीं कुछ होगा वो मेरा प्यारा है, बाकी सारे पराये है। ये एक ट्रेंड है, वो सेवा भाव और वो सब चीज़ें खत्म हो गई है। ये थे कांग्रेस नेता अजय कुमार गुप्ता, विस्तार से बात की, शहर के मरम को बताया, और ये बताया कि राजनीति में कोई स्थायी रूप से किसी का दोस्त दुश्मन नहीं होता, और न ही किसी के जाने से पार्टी कमजोर होती है, ना मजबूत होती है। धन्यवाद। थैंक यू।